हाँ भाई, कहाँ थे हम लोग? क्वेश्चंस कर रहे थे साहब। अच्छा, ये रॉड वाला क्वेश्चन दो कर लिए थे, दो दिए थे। चलो, छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना, यही कर रहे थे अपन। हाँ, ये लो। चाय, आओ आओ, पढ़े। चलो भाई, ये मैंने दो क्वेश्चन तो कर दिए थे कल, तीसरा और चौथा तुम्हें दिया था। तीसरा क्वेश्चन क्या था साहब? छोड़ा हमने हॉरिजॉन्टल पॉइंट से था, हॉरिजॉन्टल पॉइंट से हमने छोड़ा था। ये साहब थीटा जब घूम जाए तो थीटा घूमने के बाद पूछा गया था ओमेगा कितना होगा, है ना। ये पूछा गया था कि यहां पर ओमेगा का वैल्यू कितना होगा। यहां से ओमेगा इनिशियल क्या था? ओमेगा इनिशियल 0 था। थीटा घूमने के बाद में आपसे पूछा गया है साहब ये कितना होगा, यही था ना साहब। अच्छा, अब यहां से देखो, यहां से यहां तक छोड़ा, यहां से यहां तक कौन लेकर के आया? हम लेकर के आए कि अपने आप आया? एक्सटर्नल वर्क डन, नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो यहां पर कहां लगाओगे? जहां का डाटा दिया और जहां का पूछा है। तो वो इनिशियल पॉइंट का और ये थीटा वाले पॉइंट पर लगाते हैं साहब। ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बराबर थीटा घूमने के बाद काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, थीटा घूमने के बाद काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ये लगाओगे ना भाई। हॉरिजॉन्टल पोजीशन से छोड़ा था, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी? क्या यहाँ स्प्रिंग दिख रहा है? क्या मास दिख रहा है ना? और ग्रेविटी, ग्रेविटी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसके एक रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ता है। रेफरेंस पॉइंट वो मानो जहां से आंसर तुम बता पाओ, है ना। लो साहब, मैं इस रॉड को ही रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूं साहब, ये रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूं। बताओ साहब, शुरुआत में सेंटर ऑफ मास जो था वो रेफरेंस पॉइंट पे था कि नहीं था? अरे शुरू में सेंटर ऑफ मास कहां था? रेफरेंस पॉइंट पे था। तो शुरू में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0। बाद में क्या होगी साहब? हाफ आई ओमेगा थीटा स्क्वायर। और अब सेंटर ऑफ मास कहां आ गया? रेफरेंस पॉइंट के ऊपर आ गया कि नीचे आ गया? तो ये मान लिया मैंने एच नीचे आ गया, मान लिया मैंने, सपोज कर लिया एच नीचे आ गया। बोलो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव या नेगेटिव? क्या बोलो, प्लस या माइनस? ये लो माइनस mgh बोलेंगे सब। अब एच निकालना पड़ेगा भाई, अपने को एच दिया थोड़ी है, ये एच उसने दिया है कि तुमने माना है। अब जो वेरिएबल तुम पैदा करोगे उन्हें पालना भी, तुमने माना, तुम ही निकालोगे वैल्यू। लो साहब एच निकालो। ये एंगल थीटा तो सबको दिख रहा होगा, ये एंगल भी थीटा है। अब ये वर्टिकल, ये एच है, ये लेंथ कितनी है? L/2। लो मैं यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये राइट एंगल ट्रायंगल जूम करके दिखाता हूँ। ये L/2, ये एच, ये एंगल कितना होगा साहब? थीटा। होगा कि नहीं होगा? बोलो यहाँ से क्या होगा भाई? यहाँ से ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस किस में आता है? साइन में आता है। साइन थीटा बराबर H/L/2। तो H का वैल्यू कितना होगा? H का वैल्यू होगा L/2 साइन थीटा। आ गया भाई, ये रख दो यहाँ पे, क्वेश्चन खत्म हो गया। आई सबको पता है, आई कितना होता है? आई ml²/3 है। ये ओमेगा थीटा स्क्वायर बराबर mgh। h का वैल्यू कितना? L/2 साइन थीटा। सॉल्व करेंगे, m से m कैंसिल, एक l से l कैंसिल, बाई 2 से बाई 2 कैंसिल। ये ओमेगा थीटा कितना आ गया? ये आ गया √3g/ कितना? l साइन थीटा। आ रहा है भाई? भाई थीटा घूमने के बाद ओमेगा इतना होगा, ये थीटा घूमने के बाद ओमेगा इतना होगा, है ना। हॉरिजॉन्टल से मैंने छोड़ा था, थीटा घूमने के बाद ओमेगा इतना होगा। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों कर रहे हो? अबे ऑनलाइन वालों क्वेश्चन कर रहे हो? ओए विक्टर, कहाँ गया विक्टर? ओए विक्टर, अंगूठा दिखा रहा है, किधर? आ, ये विक्टर है? ये नहीं है विक्टर। वो उधर यस सर कर रहा है वो विक्टर। अच्छा, यहीं से टाइप कर। अच्छा। अच्छा, उसका दोस्त ही है। वो सिलेबस वाला तो नीचे बैठ गया आजकल, तुमसे डर गया, डरा दिया तुमने उससे। अच्छा। छेड़ रहे हो बेचारे को, ऐसा ना हो गुस्सा आ जाए उसको, ब्रेक में फिर तुम्हें समझा दे वो।
मतलब क्या होता है, मतलब सीधे लोगों का गुस्सा थोड़ा खतरनाक होता है, कभी कभी आता है, लेकिन आता है तो खतरनाक आता है। ये हंस रहा है भाई, मैं कहाँ गुस्सा रहा हूँ, मैं तो कैसी बातें कर रहे हो। चलो आओ भाई, अगला चौथा क्वेश्चन। लीनियर वेलोसिटी पूछा गया है, जब रॉड क्या कैसा हो जाए साहब, वर्टिकल हो जाए। ये छोड़ा था हमने हॉरिजेंटल से, ये हॉरिजेंटल से छोड़ा था, रॉड कैसा हो जाए साहब, वर्टिकल। ये रॉड वर्टिकल हो जाए, ये रॉड वर्टिकल हो जाए तो इसका लीनियर वेलोसिटी पूछ रहा है साहब। अब मुझे एक बात बताओ, कोई अगर घूमता है तो क्या सेम होता है, लीनियर के एंगुलर? हाँ, एंगुलर हर पॉइंट का सेम होता है, लीनियर का हर पॉइंट का सेम होता है क्या? तो भैया पहले तुम्हें पॉइंट बताना पड़ेगा, पॉइंट बताना पड़ेगा कि रॉड के किस पॉइंट का मैं लीनियर वेलोसिटी बताऊं। क्या मैंने ऐसा पॉइंट कोई दिया क्या? नहीं दिया तो फिर क्या करूं? हाँ, नहीं दिया तो किसका निकालोगे, सेंटर ऑफ मास। चलो कुल मिला के पहले ओमेगा निकाल लेते हैं। यहां से मैंने छोड़ा था तो ओमेगा इनिशियल 0 था, यहां पर पहुंचता है तो ओमेगा निकाल दो भैया, ये बॉटम पर ओमेगा निकाल दो। क्या करोगे, पहले सेंटर ऑफ मास यहां होता था, बाद में सेंटर ऑफ मास यहां आ गया, यहां आ गया तो यहां से कितना है साहब, L/2 है ना। ये लो साहब, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूं और ये ओमेगा निकाल लेता हूं। पहले काइनेटिक 0, पोटेंशियल 0, बाद में काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी कितनी, -mgh, एच का वैल्यू कितना, L/2। तो यहां से ओमेगा आप निकालेंगे कितना आएगा, ये √3g/L आएगा। अरे ओमेगा आ रहा है साहब, ये बॉटम पर ओमेगा आ गया साहब। वो ओमेगा नहीं पूछ रहा, ये बोल रहा है सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी बताइए साहब, VCM बताइए। तो VCM क्या बोलेंगे, VCM हो जाएगा साहब ओमेगा बॉटम इंटू कितना, L/2। ये आंसर कितना, ये आ जाएगा साहब 3/4 GL। भाई रूट के अंदर आ जाएगा साहब √3/4 GL। कौन सा पकड़ रहे हैं भाई? मतलब ओमेगा तो सारे पॉइंट का सेम होता। अरे अच्छा, चाहते तो इसमें भी थीटा का वैल्यू 90 रख के निकाल सकते थे, लेकिन फिर तुम बोलते सर ये थीटा याद, ये याद करेगा फॉर्मूला। मैंने कहा याद करो, मैं तो बोल रहा हूँ छोड़ना गिराना फेंकना टपकाना चढ़ाना उतारना दौड़ाना एक ही काम है अपना। ठीक है, हाँ स्प्रिंग आ जाए तो ये चूक गया भाई इस बार, वरना नियम से मेरा स्टेटमेंट पूरा नहीं होता उससे पहले इसका आ जाता है, बोले दबाना। तो भैया सिंपल फंडे हैं, जो काम पहले चलते चलते करते थे अब वो काम घूमते घूमते। ये जो 4 क्वेश्चन थे ना, इन 4 में से 3 तुम्हारे AIPMT में आए हुए हैं। वो पहला पहला जो मैंने बोला, वो इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन कल किया था ना, है ना, ये थीटा घूमने के बाद ओमेगा, ये भी AIPMT में आया हुआ है। ठीक है, ये बॉटम पर वेलोसिटी ये भी आया हुआ है। नॉर्मली बच्चे क्या क्या सोचते हैं, बॉटम पर वेलोसिटी √2gh, √2 एक पॉइंट मास होता तो जरूर होता है √2gh। ये पॉइंट मास है क्या? ये तो रॉड है ना। अच्छा, रॉड भी मासलेस होती और उसके कोने पे एक में बांध देता और फिर उसको छोड़ता तो उसका √2gh आया था, √2gl। इसका थोड़ी √2gl, रॉड है भैया, साक्षात रोड है। तो मास एक जगह थोड़ी, जगह जगह मास है। और एक जगह होता पॉइंट मास होता तो सीधे सीधे √2gh लेते। ये तो रिजिड बॉडी है, जगह जगह मास है। समझ पा रहे हो भाई? चलो एक और लो, एक और लो, ये मिटा दूं ये वाला। एक और क्वेश्चन लो, ये 2 तो मैंने तुम्हें होमवर्क में दिए थे जो मैंने कर दिए। अब साहब रॉड जो है ना, वो आड़ा नहीं है, अब रॉड खड़ा है। ये कुछ इस तरीके से, ये हॉरिजेंटल प्लेन है और रॉड ऐसा है। अरे दिख रहा है, ये साहब यहां से हमने क्लेम किया यहां से घूमेगा। ये लो, यहां से मैंने क्लेम किया यहां से घूमेगा, ये बॉटम वाले एंड इसके रेस्पेक्ट में घूमेगा। मास M और लेंथ L, मास M और लेंथ L, मास M और लेंथ L यहां से घूमेगा भैया। ठीक है, ये रॉड का मास M और लेंथ L, ये यहां से घूमने वाला है, घूमने वाला है भैया। अगर छोड़ोगे तो, लो छोड़ दिया मैंने, अब छोड़ दिया ओमेगा इनिशियल 0। अब क्या क्या निकालना है तुम्हें, लिख लो। बना लिया रॉड, बना लेना, लिखो पहले। फाइंड आउट, फाइंड आउट फर्स्ट एंगुलर एक्सेलेरेशन ऑफ रॉड्स, angular acceleration of rods, angular acceleration of rods when its angle
its angle from vertical is theta. Its angle from vertical is theta. Its angle from vertical is theta. Second, angular velocity. Angular velocity of rod. Angular velocity of rod at theta angular displacement from vertical. At theta angular displacement from vertical. Theta angular displacement from vertical. From vertical. Next, third, linear velocity of its upper end. Linear velocity of its upper end. Upper end when rod becomes horizontal. When rod becomes horizontal. When rod becomes horizontal. एक बच्चा पूछ रहा है कि सर कल जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जी से कम कैसे आ रहा है? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जी से कम कैसे आ रहा है ऐसा बोल रहा है। ठीक है, ये बेटा छोड़ा नहीं है। अगर ट्रांसलेशनल मोशन करता तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जी आता। ये छोड़ा नहीं, ये चलते हुए नहीं आ रहा, घूमते हुए आ रहा है। ठीक है, ये चलते चलते नहीं आया, रॉड घूमते घूमते आया। हॉरिजॉन्टल पोजीशन से मैं एक मास को छोड़ देता और वो खाली ट्रांसलेशनल मोशन करता तो वहां एक्सेलरेशन जी होता। ये चलते हुए नहीं, ये घूमते हुए आ रहा है। और घूमते हुए भी एक मास नहीं, बहुत सारे मास, जगह जगह मास। भाई एक जगह मास नहीं, जगह जगह मास। तो वो सभी जगह के मास का एंगुलर तो सेम था लेकिन सबका लीनियर अलग अलग था। तो सेंटर मास का लीनियर इतना होगा जितना हमने निकाला था कल। हाँ भाई विकास, बात पकड़ में आगे होगी। हाँ भाई, तुम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हो। चलो, ये बोल रहा है थीटा घूमने के बाद में बताइए अल्फा कितना है। थीटा घूमने के बाद में बताइए अल्फा कितना है। लो साहब, थीटा घूम के यहां आ गया। ये लो, थीटा घूम के यहां आ गया। ये यहां आ गया साहब, ये यहां से थीटा घूमा। ये बोल रहा है कि साहब इस समय बताइए इसका अल्फा कितना होगा। इस समय इसका एंगुलर एक्सेलेरेशन कितना होगा। ये अल्फा थीटा आपसे पूछ रहा है। देखो बड़ा सिंपल फंडा भाई, यहां पर अल्फा निकालना है तो टॉर्क निकाल लो ना। टॉर्क कौन देगा भाई? एक ही फोर्स दिख रहा है मुझे तो, ग्रेविटी mg, एक ही फोर्स दिख रहा है। कोई और फोर्स दिखा क्या? इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में घूमेगा तो इस फोर्स का एक्सेस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता लगाओ। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता लग गया तो भैया टॉर्क आ जाएगा ना। और टॉर्क आ गया तो टॉ बराबर आई अल्फा करेंगे, अल्फा आ जाएगा। अल्फा ही तो पूछ रहा है वो, है ना। लो साहब, यहां से अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता लगाओ। ये एंगल थीटा तो सबको दिख गया होगा, ये थीटा। लो साहब, मैं ये ट्राइंगल को थोड़ा जूम करके बना दूं साहब। ये लो बाहर बना देता हूं। ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये लेंथ l/2 है। भाई यहां से सेंटर मास का डिस्टेंस रॉड का l/2 होगा ना। अब बताओ, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस किस में आता है? अबे साइन में आता है। साइन थीटा बराबर आर परपेंडिकुलर अपॉन l/2। तो आर परपेंडिकुलर आ गया l/2 साइन थीटा। मानते हो साहब? टॉर्क आ गया, टॉर्क आ गया। टॉर्क बोलूंगा आर परपेंडिकुलर इंटू फोर्स। फोर्स कितना? mg हो गया। ये हो गया l/2 साइन थीटा इंटू mg। ये बराबर क्या होगा? ये बराबर होगा साहब आई अल्फा। होगा भाई? आई का वैल्यू बोलो। आई का वैल्यू कितना होगा? आई का वैल्यू होगा साहब ml²/3। आई का वैल्यू होगा ml²/3। ये अल्फा आ गया साहब थीटा घूमने के बाद। देखो m से m कैंसिल हो गया, एक l से एक l कैंसिल हो गया। ये हो गया 3g अपॉन कितना? 2l साइन थीटा। ये आ रहा है 3g अपॉन 2l साइन थीटा। ठीक है, पहले आया था 3g अपॉन 2l कॉस थीटा। और वहां पर हॉरिजॉन्टल से छोड़ा था अपन ने। वहां वही थीटा एंगल वहां हॉरिजॉन्टल से नापा था। अभी थीटा वर्टिकल से नाप रहे हो। क्वेश्चन अभी किया ना थोड़ी देर पहले। कल ही किया था अपन ने, याद करो। कल ही किया था, वो हॉरिजॉन्टल से छोड़ा था रॉड को थीटा घूमने के बाद अल्फा। आज वर्टिकल से छोड़ा है थीटा घूमने के बाद अल्फा पूछ रहा है। ठीक है भैया, अल्फा अल्फा निकालना है ना तो पहले टॉर्क देख लो। तो टॉ बराबर आई अल्फा कर दो। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है साहब? दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि साहब थीटा घूमने के बाद ओमेगा बताओ। थीटा घूमने के बाद ओमेगा बताओ। इस अल्फा को देखो, ये अल्फा कांस्टेंट आ रहा है कि वेरिएबल आ रहा है? ये अल्फा कांस्टेंट आता है कि वेरिएबल आता है? वह थीटा के साथ साथ बदलेगा ना यार। अल्फा वेरिएबल तो क्या इंटीग्रेट करूं क्या? ओमेगा निकालने के लिए क्या इंटीग्रेट करूं क्या?
है ना, क्या करना है, छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना। स्प्रिंग आ जाए तो खींचना और दबाना। क्या करना था, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब ये ऊपर से अगर नीचे आ रहा है, कोई पकड़ के ला रहा है या अपने आप आ रहा है, एक्सटर्नल वर्क डन, नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो बताओ, लगा दो साहब। ये पहले रॉड कैसा होता था, वर्टिकल। पहले रॉड होता था वर्टिकल, अब आजकल थोड़ा सा झुक चुका है, ये थोड़ा सा थीटा एंगल पर झुक चुका है। अब समझ पा रहे हो यार, कहां आंसर मांग रहा है, ये आंसर कहां मांग रहा है, थीटा एंगल पे मांग रहा है ना। ये लो, जब ये झुक चुका है तब क्या आंसर मांग रहा है। ये लो, ये वर्टिकल से थीटा एंगल, यहां ओमेगा इनिशियल क्या था, 0। यहां बोल रहा है थीटा घूमने के बाद ओमेगा, बताइए। अब सबको पता है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। ये रेफरेंस पॉइंट क्या लोगे, ये रेफरेंस पॉइंट क्या लोगे, जहां से आंसर नहीं बता सको यार। ये लो, पहले ये बॉटम ले लिया, पहले सेंट्रोमास कहां था, सेंट्रोमास पहले कहां था, L/2 ऊपर। अबे पहले L/2 ऊपर था, क्या अभी भी L/2 ऊपर होगा क्या। वर्टिकल हाइट हम देखें तो L/2 नहीं आएगा, ये L/2 नहीं आएगा, ये H आएगा। अबे आएगा भाई H। यहां से देख सकते हो ये थीटा है, ये थीटा है। यहां से अब राइट एंगल ट्रायंगल बनते हुए आपको दिखेगा, तो ये भी थीटा होगा। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, देखो जूम, ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल, ये थीटा है, ये H है, और ये L/2 है। फटाफट देख के बोलो H कितना होगा, H बराबर L/2 cos थीटा। अबे होगा। अब लगा दो साहब, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mg/L/2, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा थीटा स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी कितनी, mgh। वो h का वैल्यू रख दो, i का वैल्यू रख दो, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, ये आ रहा है साहब mg/L/2 माइनस mgh, h का वैल्यू L/2 cos थीटा, i का वैल्यू कितना, i का वैल्यू ml²/3, ये ओमेगा थीटा स्क्वायर। सॉल्व करोगे, m से m कैंसिल, एक l से एक l कैंसिल, बाई 2 भी कैंसिल, तो ओमेगा थीटा कितना बनता है, √3g/L 1 माइनस कॉस थीटा। बनता है कि नहीं, ये बन रहा है साहब, ये आपके पास बन रहा है ओमेगा थीटा, ये ओमेगा थीटा 3g/L 1 माइनस कॉस थीटा। ये भैया इतना हो गया, थीटा घूमने के बाद ओमेगा का वैल्यू इतना हो गया, ये थीटा घूमने के बाद ओमेगा इतना हो गया। कौन सा पकड़ में आ रहा है, अबे समझ रहे हो, अबे जाग रहे हो। ये AIPMT में क्वेश्चन आया था और 4 ऑप्शन में ये आंसर नहीं था, 4 ऑप्शन में ये आंसर ही नहीं था, है ना। बड़ी मेहनत से क्वेश्चन सॉल्व करो और ऑप्शन में ना दिखे तो बड़ा दर्द होता है। एक बार और कैलकुलेशन चेक करते हैं, दोबारा चेक करते हैं, फिर भी नहीं आता, क्या करते हैं, हाँ छोड़ देते हैं। उसने क्या θ/2 की फॉर्म में आंसर दिया था, θ/2, है ना। अब वो 2 थीटा को थीटा में बदलना, इसके लिए cos 2 थीटा के फॉर्मूले काम आते हैं, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ी सी मैथमेटिक्स, है ना। ये तुम्हारे AIPMT का क्वेश्चन है, ये कौन सा पेपर था भाई गोलू, AIPMT का क्वेश्चन है ये तुम्हारे AIPMT में पूछा गया क्वेश्चन है। इससे पहले जो 4 कराए थे ना, वो 4 में से 3 AIPMT के थे, और इधर जो 3 कराए ना, ये दूसरा और तीसरा दोनों AIPMT के, दूसरा और तीसरा दोनों क्वेश्चन अपने AIPMT में आए हुए हैं। उसमें cos 2 थीटा के फॉर्मूले यूज करवाए गए थे। ये cos 2 थीटा याद दिलाऊं तुम्हें, बेसिक मैथ्स पढ़ा है तुम लोगों ने। cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता था। यहां से देखो क्या लिख सकता हूं, ये 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा। अब बताओ थीटा यहां पर क्या है, यहां पर cos 2 थीटा है कि थीटा है, तो 2 थीटा की जगह थीटा रख दो, तो ये भी θ/2 आ जाएगा ना। ये होगा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू होगा 2 साइन स्क्वायर θ/2, होगा कि नहीं। ये रख दो यहाँ पर, यहाँ रख दो, ये क्या बनेगा, ये बनेगा साहब √3g/L, ये होगा 2 साइन स्क्वायर θ/2, ये सॉल्व कर लो, ये होगा साहब √6g/L साइन θ/2, 6g/L साइन θ/2, ये होगा भैया, ये आंसर आ जाएगा √6g/L साइन θ/2। ये थीटा घूमने के बाद ओमेगा आ गया भैया, थीटा घूमने के बाद ओमेगा आ गया, ठीक है, ये थीटा घूमने के बाद ओमेगा आ रहा है। विक्टर शुरू हो गया आंसर देना, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, कभी मिल गई, वाह बेचारे को तुम
क्या समझते हो? ये भाई अपनी अपनी दिखाते हुए हैं। कहां से आवाज आई? टॉर्च मारो जरा। इधर। अच्छा वो दूर इसका भाई। इसी का शुरू में पता था मुझे, इसी का भाई है ये। तीसरा क्वेश्चन कर रहे हो गया? कितना? √2gh है ना। मैंने मैंने अब लीनियर वेलोसिटी पूछा है और पॉइंट बताया मैंने, है ना। पॉइंट नहीं बताया तो सेंटर मास का निकालते हैं। पॉइंट बताया मैंने। अब तीसरे में बोल रहा है कि साहब जो रॉड है वो रॉड हो गया साहब हॉरिजेंटल, पहले खड़ा था अब आड़ा हो गया। नहीं भैया, ये भैया क्षमता पे डिपेंड करता है। अभी तू बच्चा है, अभी तू क्वेश्चन नहीं समझ रहा है तू। क्वेश्चन में बोला गया है कि यार इसको ऊपर से छोड़ दिया गया, ये गिर रहा है और कोई इसको रोकने वाला नहीं है। अगर रोकने वाला नहीं है तो क्वेश्चन है ना। अगर रोकने वाला कोई होता तो उसके बारे में बात करता कि कितना उसने टॉर्क लगाया, कितने उसने एफर्ट किए। अब वो इंटरनल फोर्स थे कि एक्सटर्नल फोर्स थे, वो सारे फैक्टर अलग है। ये तो बोल रहा है कि साहब ये जब यहां टकराता है तो इसके अपर एंड का वेलोसिटी बताओ। ये इस एंड का वेलोसिटी पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन समझ पा रहे हो भाई? ठीक है, तो क्या है ओमेगा निकाल लो आप। तुम्हें पता है कि ओमेगा तो सारे पॉइंट का सेम होता है। जब ये हॉरिजेंटल होगा उस समय ओमेगा निकाल लो। अगर ओमेगा आ गया तो लीनियर वेलोसिटी भी आ जाएगा, है ना। अब छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना, है ना। हाँ ये लिस्ट, ये भाई तैयार बैठा रहता है। बोले स्प्रिंग आए तो खींचना और लो साहब। अब रेफरेंस पॉइंट ये मान लो, ये रेफरेंस पॉइंट तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी? 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी? mgl/2। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी? ½ I ω²। और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। फाइनली सेंटर मास रेफरेंस पॉइंट पे आ चुका है। यहां से आई का वैल्यू भी रख देता हूं। आई कितना साहब? I ml²/3 × ω हॉरिजेंटल स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी 0। ये कैंसिल, एक एल से एक एल कैंसिल, /2/2 कैंसिल। ये ओमेगा हॉरिजेंटल कितना आता है? √3g अपॉन कितना? एल। ये ओमेगा पूछा है क्या? हाँ, अब इस एंड का पूछा है ना, तो इस एंड का यहां से डिस्टेंस कितना हो गया? एल। तो क्या बोलूंगा? v बराबर ओमेगा एल बोलूंगा। अच्छा, मैं अगर पॉइंट नहीं देता तो कौन सा पॉइंट लेते फिर? सेंटर मास। फिर क्या लेते? L/2। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। तो आंसर आ गया √3gl। आंसर आता है √3gl। ये भैया एक पॉइंट मास होता, अगर ये एक पॉइंट मास होता और उसको ऐसे छोड़ा गया होता, वो ट्रांसलेशनल मोशन करते हुए नीचे आता, तो आंसर √2gh होता। ये एक रिजिड बॉडी और वो भी रॉड, तो आंसर आ रहा है √3gl आ रहा है। अब याद करो, सर्कुलर मोशन में क्वेश्चन किया था अपन ने कि यार रॉड से रस्सी से बांध के घुमा दे, वर्टिकल सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर ले। फिर एक मासलेस रॉड को बांध के घुमा दे। याद है, 2 क्वेश्चन करे थे हमने, है ना। वहां पर हम मास को घुमा रहे थे, घुमाने वाले का मास नहीं था। वो रॉड भी हमने मासलेस दी थी। अब मैं बोलूंगा कि हम तो मास वाली रॉड को घुमाएंगे, तो बोलता है नीचे पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी दें ताकि घूम के आए, वर्टिकल सर्कुलर पाथ कंप्लीट करके आए। क्या आंसर वही बोलोगे? √5 LG? क्या √4 LG? रॉड सुन के बच्चे भावुक हो जाते हैं। जैसे ही रॉड देखते हैं और वर्टिकल सर्कुलर पाथ देखते हैं, सीधे ठोकते हैं, बोले √4 LG। मैं अभी अंतर बताता हूं तुम्हें, डिफरेंस बताता हूं। लिखो क्वेश्चन। आ गया सबको? ये आ चुका है भाई? अबे आ चुका है? चलो लिखो अगला क्वेश्चन।
लेकिन रॉड मास m लेंथ l, रॉड मास m लेंथ l, mass m length l, clamp from one end, clamp from one end, clamp from one end, initially present at rest, initially present at rest, initially present at rest in vertical position, in vertical position, vertical position, find out minimum velocity of its lower end, minimum velocity of its lower end, of its lower end to complete vertical circular path, to complete vertical circular path, to complete vertical circular path, to complete vertical circular path. इस एंड का वेलोसिटी मांग रहा है साहब, क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि वर्टिकल सर्कुलर पाथ पूरा हो जाए, ये चाहता है कि वर्टिकल सर्कुलर पाथ पूरा हो जाए। क्वेश्चन समझ रहे हैं भाई? अबे समझ रहे हो? ये वर्टिकल सर्कुलर पाथ पूरा करने के लिए आपसे बोला लोअर एंड का वेलोसिटी बताओ, इस एंड का वेलोसिटी कितना होगा? एंगुलर बोला कि लीनियर बोला मैंने? अरे वेलोसिटी बोला कि एंगुलर बोला? तो वी निकालना है ना, क्या ओमेगा निकाल लूं? ओमेगा तो सारे पॉइंट का सेम होता है। अब ये नीचे से ऊपर, ऐसे क्वेश्चन अपन ने पहले किए वर्टिकल सर्कुलर पाथ पूरा करने के लिए। डिफरेंस देख लो, एक क्वेश्चन किया था रस्सी से एम मास को बांध के घुमाते थे, एक क्वेश्चन किया था मासलेस रोड से एम मास को बांध के घुमाते थे। ये दो किए थे कि नहीं किए थे? अब ये तीसरा है साहब, पूरी रॉड को घुमाओगे, तीसरा है साहब पूरी रॉड को घुमाओगे। ठीक है, लो साहब यहां पर अब घुमाते हैं, यहां पर अब घुमाते हैं। तो ये यहां पर मुझे बताओ, रस्सी के केस में हम निकालते थे कि साहब टेंशन जीरो ना हो जाए, अब ऐसे ही निकालते थे ना। रस्सी के केस में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते थे कि यार रास्ते में ढीली ना पड़ जाए, टेंशन जीरो ना हो जाए। मुझे बताओ रॉड कभी ढीली हो सकती है क्या? तो टेंशन जीरो होने का तुम्हें कोई टेंशन है क्या? टेंशन जीरो होने का तुम्हें कोई टेंशन? तो भैया क्या करना है, ऐसे एफर्ट करो कि टॉप तक पहुंच जाए। अगर टॉप तक पहुंच गया तो आ भी जाएगा, है ना। तो यहां पर क्या बोले, ये बोले कि साहब टॉप पर ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाना चाहिए, है ना। अगर ऐसा है तो क्वेश्चन खत्म हो गया। ये लो साहब बॉटम पर निकाल लेता हूं मैं ओमेगा कितना। अब सबको पता है नीचे से ऊपर जा रहा है तो कोई पकड़ के ले जा रहा है कि अपने आप जा रहा है? अरे पकड़ के ले जा रहा है कि अपने आप जा रहा है? तो एक्सटर्नल वर्क डन, नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कहां लगाऊं? बॉटम और टॉप के बीच में लगाऊंगा। मैं बोलूंगा बॉटम पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल टू टॉप पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, टॉप पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ऐसा बोलोगे ना। बॉटम पर काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ आई ओमेगा बॉटम स्क्वायर। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी? अच्छा पोटेंशियल एनर्जी किसकी डिफाइन करते हो? सेंटर ऑफ मास की। इस समय सेंटर ऑफ मास यहां है, इस समय इनिशियली सेंटर ऑफ मास यहां था, ये फाइनली सेंटर ऑफ मास यहां मिलेगा। अरे मिलेगा कि नहीं? एक रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा ना, है ना। बोलो क्या मानू? ये मान लो रेफरेंस पॉइंट। अरे रेफरेंस पॉइंट मानने का हमें पूरा अधिकार है, लेकिन वही मानना जहां से तुम आंसर बता सको। ऐसा नहीं कहीं और ऐसी जगह मान लो जहां से आंसर नहीं बता सको, है ना। रेफरेंस पॉइंट मानने से, अलग अलग मानने से आंसर नहीं बदलते, ये पहले भी मैं प्रूफ करके दिखा चुका हूं। बताओ यहां से सेंटर मास पहले कितनी हाइट पे था? पहले कितनी हाइट पे था? L/2। बाद में कितनी पर है? 3L/2। बाद में होगा साहब 3L/2, वो L/2 था। और ये कितना होगा साहब? 3L/2 होगा कि नहीं होगा? सॉल्व कर लो, आ जाओ साहब। पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे साहब mgL/2। टॉप पॉइंट पर पहुंचा, काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी कितनी? mg इंटू 3L/2। आप देखो इसको सॉल्व करूंगा, वो उधर जाएगा mgl। आई का वैल्यू कितना? आई का वैल्यू सबको पता है, रॉड के लिए ml²/3, ये ओमेगा बॉटम स्क्वायर, ये कितना हो गया साहब? mgl। ये सॉल्व करूंगा तो ओमेगा बॉटम कितना हो गया? ये आ गया साहब √6g/L। अबे आ रहा है? मुझे बताओ ओमेगा सारे पॉइंट का सेम था कि नहीं था? लीनियर वेलोसिटी किस पॉइंट का पूछा? सेंटर मास का पूछा कि लोअर एंड का? तो लोअर एंड के लिए क्या बोलूं? v बराबर ओमेगा आर। आर बोलो कितना ले? आर क्या लोगे? लें। ये आंसर आ जाएगा √6Lg। आंसर आ जाएगा √6Lg। आ रहा है भाई? बच्चे क्या रॉड और वर्टिकल सर्कुलर पाथ देखते हैं ना, सीधे आंसर ठोकते हैं, बोले √4Lg। मैं डिफरेंस बता रहा हूं तुम्हें। दो क्वेश्चन सर्कुलर मोशन में किए थे हमने ऐसे। उसमें पहला क्वेश्चन क्या था? रस्सी से, धागे से, तार से एक मास को बांध के घुमाया था। कितना आंसर उसके लिए? √5Lg।
एक क्वेश्चन जो किया था रॉड वाला, उसमें रॉड मासलेस दिया था मैंने, मासलेस रॉड से एक मास को बांध के घुमाया था, वहां आंसर कितना था? √4 LG। आज किसको घुमा रहे हैं? हाँ, रॉड को घुमा रहे हैं, वो रॉड का खुद का मास है, तो आंसर कितना आ रहा है? √6 LG। बात पकड़ में, डिफरेंस समझ में आ गया ना? मतलब रॉड सुन के भावुक मत हो जाना। बच्चे क्या रॉड सुनते हैं, वर्टिकल सर्कुलर पाथ सुनते हैं और सीधे आंसर बोलते हैं, बोले √4 LG। √4 LG नहीं, वो मासलेस रॉड थी तो √4 LG था। चलो इसमें मैं अब रॉड का भी मास है और जो घूमेगा उसका भी मास है, मैं आपको रॉड का भी मास देता हूं और जो घूमेगा उसका भी मास देता हूं। लो साहब, यहां से मैंने क्लेम कर दिया, यहां से मैंने क्लेम कर दिया और एक मास को यहां लाके रख दिया, एक मास को यहां लाके रख दिया। ये मास एम, रॉड का भी मास एम, दोनों का मास बराबर दे रहा हूं, देखो है ना, रॉड का भी एम दे रहा हूं और जो रखा वो भी एम दे रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि ये दोनों घूम के आए, मैं चाहता हूं दोनों हवा में घूम के आए, चक्कर लगा के आए सब, अरे वर्टिकल सर्कुलर पाथ पूरा करे। तो अब बोलता है कि बताओ अब इस एंड का वेलोसिटी कितना होगा, वर्टिकल सर्कुलर पाथ पूरा करने के लिए इस एंड को कितनी वेलोसिटी दें। समझ रहे हो ना भाई? ये रॉड का तो मास दिया हुआ है आपको एम, और एक मास और है, एक मास और है, दो मास है साहब। अबे दो हैं, अबे दो हैं, निकालो लोअर एंड का वेलोसिटी निकालो। लोअर एंड पे एक मास है और रॉड का भी मास है, ठीक है, ये मास एम, रॉड का भी मास एम। डिफरेंस समझ रहे हो ना क्वेश्चन का? समझ रहे हो? एक बार रस्सी धागे से बांध के घुमाया, एक बार मासलेस रॉड से एम को बांध के घुमाया, एक बार खुद मास वाली रॉड को घुमाया। आज रॉड का भी मास है और वो जो जो बांधा उसका भी मास है। क्वेश्चन वही है, वर्टिकल सर्कुलर पाथ पूरा करे, ठीक है। तो भैया अब पोटेंशियल जी इस मास का भी होगा और रॉड का भी होगा। मास का तो यहां होता है, रॉड का कहां होता है? रॉड का सेंट्रो मास पे होता है, तो पहले यहां होगा, ये बाद में वो मास तो वहां पहुंच जाएगा टॉप पर, ये मास तो टॉप पे पहुंचेगा लेकिन इसका सेंट्रो मास यहां पहुंच जाएगा ना, ये सेंट्रो मास फाइनली यहां होगा। ये रेफरेंस पॉइंट मान लो साहब, ये रेफरेंस पॉइंट, इस रेफरेंस पॉइंट से पहले रॉड का सेंट्रो मास कितनी हाइट पे था? L/2। फिर कितने पे पहुंचा? 3L/2। और वो मास कितने पे पहुंचा? हाँ, वो मास को भी देखो, उसको मत भूलो, वो मास कितने पे साहब? 12। अरे है 12 पर। अब आ जाओ साहब, लगाना तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ही है, लगाओ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। कहां लगाओगे? बॉटम और टॉप पर। क्या बोलेंगे? बॉटम पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बराबर टॉप पॉइंट पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, टॉप पॉइंट पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। बॉटम पर हम बोले तो यहां से क्या बोलोगे? ½ I⍵²। अरे ऐसा ही बोलोगे। और पोटेंशियल एनर्जी बोले तो क्या बोलोगे? पोटेंशियल एनर्जी बोलूं तो भैया इस मास का भी और रॉड का भी। मास का ये रेफरेंस पॉइंट है, बोलो मास का कितना, इसका कितना, प्लस या माइनस? फिर रेफरेंस पॉइंट के ऊपर है तो प्लस mgL/2। टॉप पॉइंट पे जस्ट पहुंचाना है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी? 0। अब टॉप पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी किसका? मास का, रॉड का, कि दोनों का? बोलो मास का कितना होगा? मास का होगा mg×2L। और रॉड का कितना होगा? mg×3L/2। होगा कि नहीं? ये सॉल्व कर लो भैया। आई का वैल्यू सबको पता है, ml²/3, ml²/3, ये ओमेगा बॉटम स्क्वायर। ये सॉल्व करता हूं तो कितना बनता है? इस एक mgL/2 को उधर ले जाओ तो 3 mgL हो गया उधर, ये हो गया 3 mgL, mm कैंसिल, ये mm कैंसिल, तो ओमेगा बॉटम आता है साहब √9/2 G/L आ रहा है। मैंने ओमेगा पूछा क्या? क्या मैंने ओमेगा पूछा? मैंने क्या पूछा? लोअर एंड का लीनियर वेलोसिटी, यानी v बराबर ओमेगा आर करोगे। बोलो आर का वैल्यू क्या लोगे?
आर का वैल्यू क्या लोगे? अरे इस एंड का वेलोसिटी बताना है, आर क्या लोगे? एल लोगे, L/2 लोगे? एल लोगे। तो आंसर कितना? आंसर आता है साहब ये 4.5 GL, रूट के अंदर 4.5 GL। ये वी एंड आएगा रूट 4.5 GL आएगा भाई। अरे समझ रहे हो क्या बोल रहे हो? ये इसका, हाँ इसका भी तो आई होगा। अब भाई इसका तो लिया ही नहीं तुमने, ये तो रॉड का ही लिया, इसका तो तुमने लिया ही नहीं। और इसको कैसे भूल गए तुम? मैं भूल गया क्या? अरे तुम याद दिलाया करो। ये लो अभी देता हूँ, आई यहां पर अभी देता हूँ। ये रॉड का तो ml²/3 और इसका ml², ये ml², तो ये 4/3 हो गया। ये 4/, आंसर तो ये होगा। आंसर तो वही है, आंसर वही है। अगर तू कॉम्बिनेशन का सेंटर मास लेगा तो वो यहाँ, वो इसका मास m है, ये m है, तो यहाँ L/4 पे होगा। अब तुझे घुमाना किसको है? किसको घुमाना है बोल? दोनों को। तो दोनों का सेंटर मास ऊपर पहुंचना चाहिए। तो यहाँ यहाँ पहले यहाँ डिफाइन करेगा पोटेंशियल जी। मास लेगा 2m, मास लेगा 2m जी L/4, और बाद में फिर यहाँ भी L/4 पर ही होगा, यहाँ पे L/4 पर है ना। तो फिर वो तेरे को रेफरेंस पॉइंट से वैसे ही लेना पड़ेगा, आंसर ये है। लेकिन मास भी 2m लेना। अरे समझ रहे हो भाई? ये रॉड का भी लिया मैंने, और जो घूम रहा है मास उसका भी लिया। भाई दोनों घूम रहे हैं ना यार। अरे तो आई तो दोनों का होगा ना यार, जो जो घूमता है उसका होता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में खाली रॉड घूमती थी, रॉड के साथ अब ये भी घूमता है। तो आंसर ये आ गया भैया। ठीक है, वो ml² प्लस ml²/3, ये सॉल्व करोगे 4/3, ये आएगा 9/2, 9/2 आंसर ये आएगा। अरे आएगा भाई, तो डिफरेंस क्लियर हो गया ना। एक और मॉड्यूल में क्वेश्चन है, उसमें 3-3 को बांध के घुमा रहा है ना। अपने मॉड्यूल में सॉल्व एग्जांपल है, करते हो मॉड्यूल? करते हो क्या? छोड़ दूं तुम्हारे भरोसे? नो सर, एक क्वेश्चन और करके दो। इसके लिए मिटाना पड़ेगा मुझे, मिटा दूं? फोटो 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 नहीं मिटाऊं? जल्दी जल्दी बनाओ। एक है अपने मॉड्यूल में एग्जांपल, मॉड्यूल खोलो, नहीं है? अबे पेज नंबर तो ध्यान नहीं, 37 निकालो शायद, एग्जांपल नंबर 37, रोटेशनल का, रोटेशनल का। इलिस्ट्रेशन नंबर, नहीं नहीं ये भी कराऊंगा अभी, मैं बना देता हूँ, मैं फोटो बना देता हूँ। बना दो ये तो मिटा दूं अब। एक अपने मॉड्यूल में सॉल्व एग्जांपल है, बच्चे बार बार लेकर के आते हैं मेरे पास, बाहर पूछने के लिए आते हैं। और तुम्हें पता है कि साहब मैं ऐसा पढ़ा देता हूं कि बाहर पूछने की जरूरत कम पड़ती है ना। ये आओ साहब, इधर आओ। एक रॉड दिया हुआ है, ये मासलेस रॉड है। अब इस रॉड का मास नहीं है साहब, ये रॉड का मास नहीं है। इसमें 3 लगा रखे, 3 मास L/3, L/3 और L/3 पर, तीनों मास m है। ये भी m है, ये भी m है, ये भी m है। ये यहां से डिस्टेंस कितना है साहब? L/3। ये यहां से डिस्टेंस कितना है? L/3। और यहां से इसका भी डिस्टेंस कितना है? L/3। ये भैया L/3 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 होगा। ये 3 मास है, और रॉड का मास क्या है? 0 है ना। आपको बोलेंगे लाइट रॉड है ना, मासलेस रॉड है। ये लो, अब यहां से छोड़ दिया गया, हॉरिजेंटल पोजीशन से छोड़ दिया गया। ओमेगा इनिशियल कितना साहब? 0। ओमेगा इनिशियल आपको दिया हुआ है 0। ये बोल रहा है कि जब रॉड वर्टिकल हो जाएगा ना, तो ये यहां पर ABC बोल देता हूं, ये A, ये B और ये C। बोल रहा है B वाले का वेलोसिटी बताओ। जब रॉड वर्टिकल होगा ना, तो B वाले का वेलोसिटी बताइए। जब रॉड वर्टिकल होगा, B वाले का वेलोसिटी बताइए। बताइए, देख लो क्वेश्चन। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल B। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल B। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल B when rod becomes vertical, when rod becomes vertical, when rod becomes vertical। ये साहब हॉरिजॉन्टल पोजीशन से छोड़ा गया है। जैसे ही रॉड वर्टिकल होगा, आपसे बोल रहा है B वाले का वेलोसिटी बताओ। अब रॉड का मास नहीं दिया गया भैया,
कंसेप्ट तो तुम्हें पता है, छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना। स्प्रिंग आ जाए, खींचना, दबाना, वर्क एनर्जी थ्योरम। और उसमें भी छोड़ दिया, अपने आप आता है एक्सटर्नल वर्क डन जीरो, कोई फ्रिक्शन नहीं, नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन जीरो। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे ना। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कहाँ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, अब ये घूमते घूमते आ रहा है भाई, चलते चलते आते हैं तीनों की, घूमते घूमते। अब ये तीनों नीचे आते हैं कि नहीं, चलते चलते कि घूमते घूमते? अबे कुछ बोलो, चलते चलते कि घूमते घूमते? घूमते घूमते आते हैं पक्का। तो क्या लगाओगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। एक यहां रहेगा, एक यहां रहेगा, भाई L/3 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 बोल रहा है। एक यहां रहेगा और एक यहां रहेगा, है ना। ये वाला C है, ये वाला B है, ये वाला A है। मैं तो ओमेगा निकाल लेता हूँ भैया। ओमेगा पता है तीनों का सेम होगा। ओमेगा ये बॉटम पॉइंट पर तीनों का सेम होगा, फिर लीनियर वेलोसिटी बोल दूंगा सब। उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा ना। ये लो रेफरेंस पॉइंट, पहले वाले पॉइंट पे मान लो। ये लो, इसको रेफरेंस मान लेता हूं भैया, इसको रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूं। ये यहां से कितना नीचे होगा, ये यहां से L/3 नीचे होगा, ये L/3 होगा, ये 2L/3 हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 2L/3, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L, ये हो जाएगा L। कौन सा पकड़ में आ रहा है भैया, ये एक L/3, एक 2L/3, और एक कितना होगा L। ये आपसे बोल रहा है कि साहब बॉटम पर ओमेगा बताइए, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो। क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, ये बॉटम पर पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। हॉरिजॉन्टल पे बोलो, तीनों को छोड़ा था, तीनों की काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, और तीनों रेफरेंस पर है तो तीनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। ये बॉटम पर पहुंचेगा तो तीनों का क्या होगा, ये हाफ I1 ओमेगा स्क्वायर, I2 ओमेगा स्क्वायर और I3 ओमेगा स्क्वायर। अबे ऐसा होगा ना यार, तीनों का आई अलग अलग होगा। पोटेंशियल एनर्जी बोलो, रेफरेंस पॉइंट के नीचे है, तो भैया ए वाले का तो कितना होगा, -mg L/3। बी वाले का कितना होगा, -mg 2L/3। और सी वाले का कितना होगा, -mg L हो जाएगा भाई, रेफरेंस पॉइंट के नीचे है। ये पोटेंशियल एनर्जी लिख दी मैंने, ओमेगा निकाल दो, है ना। अब I1 I2 I3 भी बोल दो। ये I1 कितना होगा, I1 वो पहले वाले का बोले तो ये होगा m इंटू L/3 का स्क्वायर। I2 बोले ये होगा m इंटू 2L/3 का स्क्वायर, और I3 बोले ये होगा m इंटू L स्क्वायर होगा भाई। ये आ गया आपके पास I1 I2 I3। सॉल्व कर लो भैया, ये यहां से क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, और ओमेगा आ गया तो फिर क्या होगा, लीनियर जिस पॉइंट का बोलेगा निकाल लेंगे अपन। भाई ओमेगा निकाल लो, ओमेगा सारे पॉइंट का सेम होता है। ठीक है, अब सॉल्व करो भैया। ये इसको इधर ले आऊं, ये mg L/3, वो mg L, इन दोनों का सम करूंगा तो ये भी mg L हो गया। ये 2mg L इधर ले आओ, ये आ गया साहब 2mg L। अरे 2mg L हो गया भाई, है ना। इधर सम करो, ये कितना, ml स्क्वायर कॉमन आता है, ml²/3 ml स्क्वायर कॉमन लेते हो, तो ये कितना 1/9 4/9 +1 इंटू ओमेगा बॉटम स्क्वायर। ये सॉल्व करता हूँ, 4 + 1 + 1 4, ये 9 हो जाएगा, 9 + 4 + 1 ये 14/9। ये कितना आएगा 4mg L, mm कैंसिल कर दो भैया, और जो कैंसिल हो रहा है कर दो, एक एल भी उड़ा दो। ये 4g इज इक्वल टू कितना, एक एल बचा, ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना 13/9, 13/9 ओमेगा बॉटम स्क्वायर। तो ओमेगा बॉटम का वैल्यू कितना, रूट कितना आ जाएगा 36/13 G/L आ रहा है। कितना 14, 14 है, हाँ ये 14 हो गया सब, एक 1 और है, ये 14, तो 36/14। अब बोलो वेलोसिटी बोलो, ये वेलोसिटी किसका पूछ रहा है, ए का बी का, अरे ए का बी का, अरे ए का बी का, तो ये क्या होगा ओमेगा इंटू क्या लूंगा 2L/3, अरे वी बराबर ओमेगा आर, तो ये क्या लेना पड़ेगा वी बराबर ओमेगा इंटू 2L/3। ठीक है, अच्छा अभी तो इस क्वेश्चन में रॉड का मास नहीं दिया था, वो देता था तुम्हारी मुसीबत और खड़ी हो जाती। अबे रॉड की भी पोटेंशियल लेनी पड़ती, फिर रॉड का भी आई निकालना पड़ता। अभी तो तुमने 3-3 पॉइंट मास का आई निकाला, 3 पॉइंट मास की पोटेंशियल निकाली, रॉड का मास देता ना तो रॉड का भी निकालना पड़ता। कंसेप्ट वही है, छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना, स्प्रिंग आए तो खींचना और दबाना, वही फंडा है साहब वर्क एनर्जी थ्योरम। बस पहले ये काम चलते चलते होता था, आजकल ये काम कैसे हो रहा है, घूमते घूमते हो रहा है भाई। जो काम पहले चलते चलते, वो काम आजकल घूमते घूमते। कर लोगे भाई, हो जाएगा, कर
कर लोगे? चलो एक और देता हूं मैं, मिटा दूं फोटो? फोटो मिटा दूं भाई? ये फोटो मिटा दिया जाए? लो साहब, ये एक डिस्क है जो अपनी सेल्फ एक्सिस के लिए घूम रहा है। एंगुलर स्पीड हो गया ओमेगा, मास हो गया एम, रेडियस हो गया आर। मास एम, रेडियस आर, एंगुलर स्पीड ओमेगा। मास एम, रेडियस आर, एंगुलर स्पीड ओमेगा। समझ रहे हो भाई? अरे समझ रहे हैं? ये बोल रहा है कि साहब वर्क डन निकालना है आपको। किस काम के लिए? एक बार इसकी एंगुलर स्पीड डबल करने के लिए, एक बार आधी करने के लिए, मतलब एक बार एक्सेलेरेशन के लिए, एक बार रिटार्टेशन के लिए। वर्क डन पूछ रहा है। लिख लो क्वेश्चन, लिख लो, लिख लो। डिस्क ऑफ मास एम, रेडियस आर, डिस्क ऑफ मास एम, रेडियस आर, मास एम, रेडियस आर, rotate with respect to self axis, rotate with respect to self axis, with respect to self axis, rotate with respect to self axis. Find out work done, find out work done to change, find out work done to change angular speed, angular speed, angular speed. First omega to 2 omega, omega to 2 omega, omega से 2 omega. सेकेंड ओमेगा टू ओमेगा बाई 2, आधा करना है, डबल करना है। वर्क डन पूछ रहा है, वर्क डन पूछ रहा है साहब। ठीक है, मुझे बताओ, क्या ये ऊपर चढ़ रहा है? क्या नीचे उतर रहा है? क्या कहीं से तुम्हें दिख रहा है ये किसी को दबा रहा है? अरे तुम बताओ, पोटेंशियल एनर्जी में कोई बदलाव दिख रहा है क्या? इस डिस्क के घूमने से पोटेंशियल एनर्जी बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम पे आओ। वर्क डन पूछ रहा है ना, ये वर्क डन पूछ रहा है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलते थे? एक्सटर्नल वर्क डन प्लस नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल। सबको दिख गया पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं। मुझे बताओ, फ्रिक्शन की कोई बात करिए क्या? कोई जिक्र है क्या? तो नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन भी क्या होगा? जीरो। अल्टीमेटली क्या बोलोगे? एक्सटर्नल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलेंगे? हाफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा इनिशियल स्क्वायर। ऐसा बोलोगे कि नहीं? ये एक्सटर्नल वर्क डन आएगा भाई, ये आपके पास एक्सटर्नल वर्क डन आ जाएगा, है ना। आई का वैल्यू आपको पता है, आई का वैल्यू कितना होगा? एम आर स्क्वायर अपॉन कितना? 2 होगा। अरे डिस्क है भाई, सेल्फ एक्सेस। ठीक है, अब ये आई आपके पास आ गया। पहला क्वेश्चन लिखो साहब। पहले में क्या कर रहे हो? ओमेगा से 2 ओमेगा, है ना। आई का वैल्यू है साहब एम आर स्क्वायर बाई 2। ओमेगा फाइनल कितना? ओमेगा फाइनल 2 ओमेगा, और ओमेगा इनिशियल कितना हो गया? ओमेगा। आंसर कितना आ जाएगा? ये 4 माइनस 1 तो 3 आ जाएगा, तो 3/4 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। होगा कि नहीं? अब होगा भाई। अगले में क्या बोल रहा है साहब? सेकंड क्या बोल रहा है? सेकंड बोल रहा है साहब कहां से कहां, है ना, ओमेगा से ओमेगा बाई 2। एक्सटर्नल निकाल लो भैया। ये हाफ आई, आई है भैया एम आर स्क्वायर बाई 2, फाइनल हो गया आधा ओमेगा बाई 2, और इनिशियल क्या था? इनिशियल साहब ओमेगा था। अब सॉल्व करता हूं तो नेगेटिव में आ जाएगा भैया। माइनस में आएगा कितना? ये आएगा 1/4 माइनस 1 तो माइनस 3/4। ये आ गया माइनस 3/16 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। आ रहा है भैया? भैया पहले केस में पॉजिटिव वर्क, दूसरे केस में नेगेटिव वर्क। मतलब पहले केस में क्या होगा साहब? एंगुलर एक्सीलरेशन देगा, दूसरे केस में एंगुलर रिटार्टेशन देगा। ये कम करने का वर्क डन है, वो बढ़ाने का वर्क डन है। मतलब ये कोई नया काम नहीं कर रहा हूँ, ये सारे काम तुमने पहले लीनियर मोशन में किए हैं, अब ये काम मैं एंगुलर में कर रहा हूँ साहब। मतलब मैंने कहा ना, वो टेबल जो मैंने बनाई थी, कंपेयर किया था मैंने, टेबल बनाई थी, वो टेबल में सारे डाटा मैंने बताए थे आपको। जैसा काम लीनियर में वैसा काम एंगुलर में, जैसे क्वेश्चन लीनियर में वैसे क्वेश्चन एंगुलर में, है ना। जब भी ऐसे वर्क डन वगैरह की बातें चलें तो वर्क एनर्जी थ्योरम पे झांक लेना, चाहे वो चलाने का वर्क हो रहा हो या घुमाने का वर्क हो रहा हो, है ना। आगे लुढ़काने का भी आएगा, अभी आगे रोलिंग मोशन का वर्क भी आएगा। तो अभी वर्क डन की बातें चले ना, एक बार वर्क एनर्जी थ्योरम पे झांक लो, क्या दे रहा है, क्या पूछ रहा है। वही थ्योरम है अपनी, एक्सटर्नल वर्क डन, नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन। ठीक है, अच्छा अब ऐसे ही बोलता साहब, ये पंखा घूम रहा था, इतने आरपीएम से घूम रहा था, बिजली चली गई साहब, पावर कट हो गई साहब,
है ना। अब ये रुकेगा कि नहीं रुकेगा? अबे कभी ना कभी तो रुकेगा ना, कि जिंदगी भर चलता रहेगा? और रुकेगा? कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? मीडियम का रेजिस्टेंस। कौन काम करेगा, कंजर्वेटिव की नॉन कंजर्वेटिव? वो बोलता है बताओ नॉन कंजर्वेटिव ने कितना काम किया रुकने में। अच्छा बात आगे बढ़ा लेता है ना। बोले मीडियम का रेजिस्टिव फोर्स इतना था, तो बोलेगा बताओ रुकने में कितने चक्कर लगाए इसने। लिखो लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो। लिखो, फैन फैन of moment of inertia I, moment of inertia I rotates with small n rpm, rotates with small n rpm, small n rpm, small n rpm, rotate with small n rpm. Suddenly power supply cut off, then it comes in a rest, find out first work done by medium resistance, second if medium resistive force tangential f कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रहा हूं, f, then find out number of rotation performed by fan before comes to rest, रुकने तक कितने चक्कर, ऐसा पूछ रहा है। सबको पता है चक्कर का चक्कर किससे, थीटा निकाल लेंगे। पहले वर्क डन निकाल लो ना। अरे वर्क डन आ गया तो चलाने का वर्क होता था एफ डॉट डी एस, घुमाने का क्या होगा टाउ डॉट डी थीटा। वो फोर्स टेंजेंशियल लगाया तो टाउ निकाल लोगे, और टाउ तो निकाल लोगे ना। अच्छा एक डाटा और दे देता हूं मैं, वो आपको रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ दे देता हूं। क्वेश्चन में लिख लो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ आर, टॉर्क निकालने में काम आएगा ना। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ आर, जो पंखा घूम रहा है उसके सर्कुलर पाथ का रेडियस आर है। एक डाटा और दिया मैंने, ठीक है। पहले क्वेश्चन पे आओ, बताओ साहब पंखा घूमते घूमते रुका, किसने रोका? तुमने हाथ लगा के रोका क्या? किसने? एक्सटर्नल वर्क डन बोलो, एक्सटर्नल वर्क डन 0, लेकिन मीडियम का रेजिस्टेंस है कि नहीं है? क्या ये ऊपर चढ़ा क्या नीचे उतरा क्या? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0। आ जाओ साहब नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन निकाल लो। ये फ्रिक्शन का वर्क डन, क्वेश्चन खत्म हो गया। नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या बोलेंगे? फाइनली रुकेगा। इनिशियल क्या होता है? इनिशियल हाफ आई ओमेगा इनिशियल स्क्वायर, ऐसा होगा ना, है ना। बताओ साहब आई का वैल्यू कितना? आई दिया हुआ है आपको, है ना। ये ओमेगा 2 पाई एन होता है, लेकिन एन क्या दिया मैंने? एन आरपीएम दिया ना। आरपीएस में रखोगे ना तो डिवाइड बाय 60 बोलोगे साहब, ये डिवाइड बाय 60। ये वर्क डन आ गया साहब, फ्रिक्शन ने इतना काम किया। ये फ्रिक्शन का वर्क डन आ गया आपके पास कितना? -12 आई, ये 2 पाई एन बाय 60 का स्क्वायर। भैया फ्रिक्शन ने इतना काम किया। अब दूसरे क्वेश्चन पे आओ साहब। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि साहब रुकने तक कितने चक्कर, है ना। और बोल रहा है कि टेंजेंशियल फोर्स लगाया था एफ, तो टॉर्क पता लग गया आपको? अरे टॉर्क आ जाएगा एफ इंटू आर, तो टेंजेंशियल है ना, तो टॉर्क आ गया एफ इंटू आर, है ना। अब वर्क डन क्या होता है? घुमाने का वर्क डन टाउ इंटू थीटा होता है। ये जो वर्क हो रहा है, ये मुझे बताओ, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? इसको चला रहा है कि रोक रहा है? एक्सेलेरेशन है कि रिटार्डेशन है? तो मतलब यहाँ पर सीधी सीधी बात है, टॉर्क और थीटा का डायरेक्शन अपोजिट होगा ना। तो मुझे बताओ टॉर्क और थीटा दोनों एक्सियल वेक्टर है कि नहीं है? दोनों का डायरेक्शन एक्सेस ऑफ रोटेशन के अलोंग होता है कि नहीं होता? अगर रोकने वाला टॉर्क है तो थीटा के अपोजिट ही लग रहा होगा ना,
है ना। तो यहाँ पर क्या लूं मैं वर्क डन पॉजिटिव लूं कि नेगेटिव लूं? भाई तो टाउ इंटू थीटा इंटू कॉस 180 -1 लूंगा ना। टाउ को क्या बोलोगे? टाउ को बोलोगे आर इंटू एफ। थीटा को क्या बोलोगे? थीटा को बोलोगे 2πn। ये माइनस बोलेंगे साहब, ये वर्क डन में माइनस बोलोगे। ये इक्वल टू क्या होगा? ये आ रहा है साहब -12i 2πn/60 का स्क्वायर, है ना। ये सॉल्व कर लो, यहां से ये चक्कर आ गए साहब। ये n पूछ रहा है आपसे, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ जाएगा साहब कितना? i 4π² n² डिवाइड बाय कितना? ये 2πrf इंटू कितना? 3600। n का वैल्यू सॉल्व करो भैया, ये n का वैल्यू सॉल्व करो। यहाँ से एक n से एक n नहीं, वो हाँ n² हो जाएगा। एक पाई से एक पाई कैंसिल, एक 2 से एक 2 कैंसिल, एक 2 से ये भी कैंसिल कर दो। ये क्या बनेगा आपके पास? ये बनेगा साहब पाई इंटू आई इंटू n² डिवाइडेड बाय कितना? 1800 इंटू कितना? RF। ये n आ गया भैया। इतने चक्कर लगेंगे। जो डाटा गिवन है, f गिवन है, r गिवन है ना, आपको n गिवन है, उन्हीं की फॉर्म में आंसर दे दिया मैंने। ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे सकता है। कौन सा पकड़ में आ रहा है सर? भाई ये वर्क डन निकाला तुमने वर्क एनर्जी थ्योरम से, अब वर्क को मैं फिर वो वर्क के फॉर्मूले में चला गया। वर्क डन क्या होता है? एंगुलर मोशन के लिए वर्क डन टाउ इंटू थीटा होता है ना। मैं बोल रहा हूँ साहब माइनस होगा साहब, वो cos 180 -1 होगा भाई, तभी तो रोकने का काम होगा, है ना। ये बराबर कर दिया दोनों को, थीटा बराबर 2π है। सबको पता है थीटा निकालना पड़ेगा। वो चक्कर का चक्कर तो थीटा से होता है ना, वो थीटा निकालना पड़ेगा। वो थीटा बराबर 2π है, n आ गया, n चक्कर आ गया। अबे मुझसे पूछना, उससे क्या पूछा? जल्दी बोल जल्दी बोल। हाफ ये जो है ना, ये वर्क डन, यही तो लिखा मैंने। अबे जो वर्क डन था यही लिखा मैंने। ये हाफ रख रखा है ना। अच्छा इधर भी है, इधर भी है, एक दो और है भैया, एक दो और है, तो 3600 आ जाएगा। ये 3600 आ गया, 3600 आ गया। अबे आ गया। कौन सा पकड़ में आ रहा है भाई? कर लोगे तो सिंपल फंडा है साहब, छोड़ना, गिराना, फेंकना, टपकाना, चढ़ाना, उतारना, दौड़ाना, एक ही कंसेप्ट, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो भैया पूरी जो मैंने टेबल बनाई थी ना, जो 2 पेज मैंने भरे थे, सारे लीनियर मोशन से कंपेयर करके फॉर्मूले बनाए थे। 3 दिन से उन्हीं पे क्वेश्चन करा रहा हूँ। अच्छा चलने वाली पुली करा दी थी, सॉरी घूमने वाली पुली करा दिया था ना, तो टॉर्क में पलटना करा दिया था, इक्विलिब्रियम करा दिया था, सब हो गया था। अब आ जाओ एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। पहले हम बात करेंगे साहब एंगुलर मोमेंटम का। इसको सिंबल दूंगा साहब मैं L। एक फॉर्मूला तो मैंने लीनियर मोशन से कंपेयर करके बना के दिया था, अब एक मैंने कंपेयर किया था लीनियर से, याद है? कुछ बातें और बतानी है मुझे इसके बारे में। अबे चैप्टर ही एंगुलर मोशन का है, तो बातें तो इसी की करूंगा ना, है ना। वहां तो लीनियर से जितना कंपेयर कर पाया कर लिया मैंने। अब इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें। ये बोलते हैं मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। फिर मूवमेंट वर्ड आ गया। मूवमेंट वर्ड का मतलब चेंज विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, है ना। ये मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम है। इसका मतलब क्या बोलोगे? R इंटू पी, है ना। लिख लो फर्स्ट टर्म, लिख ले। इट इज ए मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। इट इज ए मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम का मूवमेंट मतलब कितना? R इंटू पी। अरे पी लीनियर मोमेंटम, ये क्या लिखोगे? मोमेंट, ठीक है, ये मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। बताओ साहब किसका और किसका प्रोडक्ट? लीनियर मोमेंटम का प्रोडक्ट होगा किसके साथ? पोजीशन। मैथमेटिकली बोलेंगे R इंटू पी। अरे बोलोगे कि नहीं? अब बताओ R क्या होता है? पोजीशन वेक्टर। ये P भी क्या होता है? वेक्टर। अबे L भी वेक्टर। दो वेक्टर का प्रोडक्ट एक वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट की क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैथमेटिकली बोलते हैं साहब L बराबर R क्रॉस P। ये L बराबर R क्रॉस P, है ना। मैं एक फॉर्मूला मैंने और बना के दिया था पहले, याद करो। मैंने लीनियर मोशन से कंपेयर किया था लीनियर मोमेंटम से, वो P बराबर mv होता था, m की जगह और v की जगह। तो एक फॉर्मूला L का और बनाया था मैंने, I ओमेगा। ठीक है, मैं क्लियर कर दूं कब कौन सा फॉर्मूला हम लगाने वाले, है ना। बच्चे ये फॉर्मूले तो लेके घूमते हैं, ये समझ नहीं पाते कि कहाँ कौन सा लगाएं, है ना। बाद में बोलते हैं कभी तो ये लग जाता है, कभी वो लग जाता है।
है ना, कभी आई ओमेगा लग जाता है, कभी आर इंटू पी लग जाता है। बोले हमें कैसे पता लगेगा कब कौन सा लगेगा? आई बताता हूँ कब पता लगेगा तुम्हें। देखो मैं एग्जांपल देता हूं कि कोई चल रहा है, मान लिया आपको डाटा देता है साहब लीनियर वेलोसिटी का, ये मास एम है ना, मैं बोलता हूं कि साहब इस एक्सेस के रेस्पेक्ट में घूमता है। मुझे बताओ घूमना जरूरी है कि नहीं है? अरे एंगुलर मोशन, एंगुलर मोमेंटम के लिए मोशन एंगुलर होना जरूरी है कि नहीं है? हाँ, मोशन तो एंगुलर होना चाहिए ना यार। अब मोशन अगर एंगुलर है, मुझे बोलते हैं कि साहब इसका लीनियर वेलोसिटी v है, इसका रेडियस r है, इसका मास m है, बताइए साहब l का वैल्यू बताइए कितना होगा? तो मैं क्या बोलूंगा? l बराबर साहब ये r इंटू पी बोलूंगा। आपको क्लियर कर दूं, r कौन सी डिस्टेंस होगी? परपेंडिकुलर। ये यहां पर मैं क्या बोलूंगा? मोमेंटम कितना होगा? mv। तो अल्टीमेटली l का वैल्यू क्या बोलोगे? ये बोलोगे mv इंटू आर। और r क्या है साहब? r कौन सा डिस्टेंस? r एक्सेस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फॉर्मूला तो तुम बचपन से लगाते आ रहे हो, वो बोर थ्योरी पढ़ी थी आपने, वो 9th क्लास में बोर थ्योरी पढ़ ली होगी, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बोर का फर्स्ट सेकंड पोस्टुलेट। वो एंगुलर मोमेंटम h/2 का कंप्लीट मल्टीपल होता है। वो बोलते थे ना mvr बराबर nh/2। ये mvr क्या है? ये mvr क्या है? हाँ, mvr एंगुलर मोमेंटम। तो भैया अगर कोई पॉइंट मास घूम रहा है तो उसके लिए सीधे सीधे आंसर क्या बोलोगे साहब? mvr। मतलब अगर वेलोसिटी दे दें तो। अच्छा ऐसा नहीं कि मैं आई ओमेगा नहीं लगा सकता हूँ, अगर मैं इसके लिए आई ओमेगा लगाऊं तो भी आंसर यही आएगा। देखो मैं निकाल के दिखाता हूँ, ये बोलता हूँ साहब मैं लगाऊंगा आई ओमेगा, मेरा तो आज यही लगाने का मूड है ना। अब बताओ इसका आई बोलो, इसका आई बोलो। आई क्या बोलोगे? mr स्क्वायर। ओमेगा क्या बोलोगे? v बाय आर। तो आंसर क्या बना? आंसर mvr बना कि नहीं बना? अरे मैं कह रहा हूं अगर वेलोसिटी का डाटा दे दे तो क्या लगा दो? mvr। और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डाटा दे दो क्या लगा दो? आई ओमेगा। दोनों में से कोई भी फॉर्मूले लगा सकते हैं, सिचुएशन देख लेंगे क्या दे रहा है वो, है ना। वो अगर चल रहा है, लीनियर वेलोसिटी दे रहा है तो मैं mvr ठोकूंगा, है ना। और अगर वो घूम रहा है, ओमेगा की बातें कर रहा है, मैं क्या कर दूंगा? आई ओमेगा कर दूंगा। मैं जब जब करूंगा ना तुमसे पूछ के करूंगा, तुम्हें सेटिस्फाई करके करूंगा, ऐसा नहीं कि मैंने जबरदस्ती कर दिया और तुम्हें पता ही नहीं चला। बाद में तुम सोच रहे हो कि साहब ये कभी तो ये हो जाता है, कभी वो हो जाता है। तुम खुद ही बताओगे वैसे करूंगा, है ना। डाटा देख करके डिसाइड करेंगे भैया क्या दे रहा है तो हम क्या करें। मेरी बात पकड़ में आ रही है साहब? कुल मिला के 2 फॉर्मूले हैं। अच्छा एक और बता दूं, ये तो एक घूम रहा था, क्या किसी एक्सेस के लिए एक से ज्यादा घूम सकते हैं क्या? अरे किसी एक्सेस के लिए 2 या 2 से ज्यादा को घुमा सकते हो। ये अगर सब घूम रहे हैं तो सबका सबका एल होगा ना। अरे एल मतलब एंगुलर मोमेंटम, सबका एंगुलर मोमेंटम होगा कि नहीं होगा? अबे होगा कि नहीं होगा? अगर उस एक्सेस ऑफ रोटेशन से कुछ डिस्टेंस है तो। अरे भावनाओं को समझो भाई। अब यहां पर तुम्हें पता है वेक्टर क्वांटिटी और एक्सेस के अलोंग है और सबकी डायरेक्शन सेम है, तो नेट क्या होगा? सीधे सीधे ऐड कर दूं भैया, है ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसको एग्जांपल से समझो। ये देखो साहब इसी एक्सेस के लिए बहुत सारे घूमते हैं, इसी एक्सेस के लिए ये भी घूमता है साहब, इसका वेलोसिटी v1 डिस्टेंस r1। इसी एक्सेस के लिए ये भी घूमता है, वेलोसिटी v2 डिस्टेंस r2। इसी एक्सेस के लिए साहब ये भी घूमता है, ये rn, ये वेलोसिटी vn। समझ रहे हो भाई? एक ही एक्सेस के लिए बहुत सारे घूमते हैं। अब नेट एंगुलर मोमेंटम अगर बोले तो पहले वाले का क्या बोलोगे? ये बोलोगे m1 v1 r1। दूसरे वाले का क्या बोलोगे? m2 v2 r2। अरे ऐसे बोलोगे ना यार, है ना। ऐसे n वाले का क्या बोलोगे? mn vn rn। अब आप देखो इसमें आपको पता है कि एक ही एक्सेस के लिए घूमेंगे तो सबका ओमेगा सेम होगा कि नहीं होगा? अबे होगा कि नहीं होगा? ये v बराबर ओमेगा रख दो, ये तो v बराबर ओमेगा रखता हूं तो क्या होगा? ये ओमेगा r1, एक r1 और है। ये क्या होगा? ओमेगा r2, एक r2 और है। ये साहब ये भी क्या होगा? ओमेगा rn, एक rn और है। अब आप ध्यान से देखो ये क्या बनने जा रहा है? ओमेगा कॉमन हो गया, ये क्या बन गया? m1 r1 स्क्वायर। ये क्या बन गया? m2 r2 स्क्वायर। ये क्या बन गया? mn rn स्क्वायर। कुल मिला के मुझे बताओ ये क्या है? ये पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये दूसरे का, ये किसका है साहब? nवे का। तो आप देखो कुल मिला के क्या बनेगा? ये i1 प्लस i2 अप टू in क्या होगा? आई सिस्टम इनटू ओमेगा सिस्टम आ गया साहब। ये देख सकते हो वही फॉर्मूला आ रहा है, एल बराबर आई ओमेगा। अरे वही आ रहा है, तो काम की बात सुन लो भैया, एक घूमे, 2 घूमे, 10 घूमे, फॉर्मूले 2 ही है अपने पास, या तो एमवीआर या क्या आई ओमेगा, है ना। अगर पूरे सिस्टम के लिए निकालना है आपको तो पूरे सिस्टम का आई निकाल लो। मतलब क्या होगा, जो सुविधा होगी वो फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। अगर मैं आई निकाल पा रहा हूँ तो आई वाला लगा लूंगा, और नहीं निकाल पा रहा तो सबका एमवीआर 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 करके जोड़ दूंगा। तो मेरी भावना समझ रहे हो ना।
ये सिचुएशन देख करके हम डिसाइड करेंगे भैया आज क्या करना है ना। वो अगर आप आई निकाल पा रहे हो तो बहुत बढ़िया, नहीं निकाल पा रहे हो तो क्या करो, सबका एमवीआर 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 जोड़ दो। और तुम्हें लगता है कि नहीं यार ओमेगा में आसानी से निकाल लूंगा, है ना, वी तो सबका अलग अलग निकालना पड़ता है, अरे वी तो सबका अलग अलग होता है, तो आई ओमेगा पे आ जाओ, है ना। ये सिचुएशन देख के अपन डिसाइड करेंगे। दो ही फॉर्मूले, एमवीआर और आई ओमेगा, है ना। जो 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 फिट होगा वो लगा लेंगे, है ना। वी देता है तो एमवीआर कर लेंगे, है ना। और वो ओमेगा ओमेगा की बात करता है और आई हम निकाल पा रहे हैं तो आई ओमेगा से कर लेंगे। तो दो हो, एक हो, सिस्टम हो, रिजिड बॉडी हो, सबके लिए ये फॉर्मूले। ये तुम पॉइंट पांच देख के कंफ्यूज मत हो ना। कोई रिजिड बॉडी होगी तो भी यही काम करेंगे, अबे तो भी यही काम करेंगे, अबे करेंगे भाई। अब ये एक्सियल वेक्टर है, सबको पता है, अबे सबको पता है एक्सियल वेक्टर है, तो अब वेक्टर फॉर्म में भी आंसर मांगा जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही केस बनते हैं जैसे टॉर्क में बनते थे। याद है टॉर्क, किसी एक पॉइंट को हाथ लगाते थे और किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में घूमता था। ये लो रिजिड बॉडी, इसके पॉइंट x2 y2 z2 को मैं क्या दे रहा हूं, मैं मोमेंटम दे रहा हूं साहब, मोमेंटम। ये मोमेंटम दिया मैंने पी एक्स आई कैप, ये दिया मैंने पी वाई जे कैप और पी जेड के कैप, ये दिया भाई पी एक्स आई कैप, पी वाई जे कैप और पी जेड के कैप, ये लीनियर मोमेंटम दिया। और ये रोटेट करता है साहब पॉइंट x1 y1 z1 के रेस्पेक्ट, ये x1 y1 z1 के रेस्पेक्ट में रोटेट करता है। ठीक है, आपको बोलेगा रोटेट, रोटेट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट x1 y1 z1। ठीक है, कुछ कुछ टॉर्क की याद आ रही होगी आपको, याद आ रहा है टॉर्क? अबे टॉर्क की याद आ रही है? टॉर्क में ये, अबे टॉर्क में बताया मैंने, अबे 2 दिन पहले पढ़ा भी। कौन सी दुनिया में जीता भाई तू? अगर तुझे याद नहीं आ रही है तो घर जा, तू आराम कर। क्या लेके आए थे? हाँ, वो किसी किसी बातें कर रहा है। हाँ, 2 मिनट में मेरी सारी मेहनत खत्म कर दी तूने। बोले नहीं याद नहीं आ रही, नहीं आ रही तो तू जा आराम कर। हाँ ये आ गई, बहुत जोर से आई देखो। चलो वेक्टर फॉर्म की बात में कर रहा था, तो मैंने पहले ही बताया था साहब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आर लिखना पड़ेगा। आर टॉर्क में याद करो किस पॉइंट का लिखते थे, जिस पर फोर्स लगता है, किसके रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में घूमता है। यहां भी आर लिखोगे किस पॉइंट का, जिसको पी दिया, जिसको पी दिया, अबे जिसको पी दिया, अबे पी दिया ना। अबे लीनियर मोमेंटम किसी पॉइंट को दोगे ना, जिस पी भी उसी पॉइंट को देते हैं जिसको फोर्स देते हैं। अबे जहां हाथ लगाते हो वहीं तो, वहीं तो मोमेंटम में चेंज होगा ना। हालांकि उस हाथ का इफेक्ट फिर पूरी बॉडी में पड़ जाता है, तो जुड़े होते हैं ना सब यार। मतलब ऐसे थोड़ी कि उसको बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं तो किसी को देना मत। अरे जुड़े हुए हैं तो सबको मिलेगा ना यार, है ना। कुल मिला के मुझे बताओ आर किस पॉइंट का लिखोगे जिसको पी देते हो, किसके रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में घूमेगा। बताओ लिखो आर, आर लिखो भाई फटाफट आर लिखो। बोलो इस एग्जाम्पल को देख के आर लिखो। क्या बोलोगे, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। होगा कि नहीं होगा? इसको मान लो x है, इसको मान लो y है और इसको मान लो z है भाई। तो l क्या होगा, l होगा r क्रॉस p। r क्रॉस p 3 कंपोनेंट आएंगे भैया इसके, एक x कंपोनेंट, एक y कंपोनेंट और एक कौन सा होगा, z कंपोनेंट। 3 कंपोनेंट आएंगे भैया, है ना। और 3 कंपोनेंट निकालने का मैंने तरीका बताया था, डायरेक्ट आंसर। मैं क्या लिखूंगा, जब x होगा तो x नहीं आएगा, क्या होगा वाई जेड, तो वाई जेड माइनस जेड वाई। और जब y लिखूंगा तो y नहीं आएगा, ये आएगा जेड एक्स माइनस एक्स जेड। और जब z होगा तो z नहीं आएगा, ये आएगा एक्स वाई माइनस वाई एक्स। अरे होगा भाई। तुम्हें अगर लगता है कि तुम डिटर्मिनेंट बना के करते हो तो उससे करो, तुम्हें लगता है कि तुम क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके करते हो उससे करो, तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन तुम मुझे भी नहीं रोकोगे। मैं तो ऐसे ही करूंगा, मैं तो सीधे आंसर लिखूंगा एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट। ये टॉर्क में मेथड बता चुका हूं तुम्हें। तो जैसा क्वेश्चन टॉर्क में आता है वैसा ही यहाँ आता है। ये भी शायद पिछले साल ये इसी तरह के कंसेप्ट पर आया था, लास्ट ईयर इसी तरह के कंसेप्ट पर क्वेश्चन था ये। या तो टॉर्क पे था या एंगुलर मोमेंटम पे था, या तो टॉर्क पे था या एंगुलर मोमेंटम। हाँ मतलब यही कंसेप्ट था। ठीक है,
जब कोई रिजिड बॉडी घूम रही होगी, पॉइंट मास घूम रहा होगा, तो दो ही फॉर्मूले, या तो mvr या फिर आई ओमेगा। सिचुएशन देख करके हम देख लेंगे कौन सा लगाना है, जो लग रहा होगा लगा लेंगे, है ना, जो लगाना आसान होगा वो लगा लेंगे। समझ रहे हो ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बच्चे बाद में क्या वो लेके आते हैं, कभी तो mvr लगा लेते हो, कभी आई ओमेगा लगा लेते हो, है ना, बोले आपकी मर्जी से कुछ भी लगा लेते हो। हाँ नहीं, कहीं भी नहीं, क्वेश्चन में लगाते तो क्वेश्चन। तो थोड़े अलर्ट रहना, जागते रहना, तुमसे पूछ लगाऊंगा मैं कि बोले आज ये लगा लूं ठीक है क्या? ये ले, ये तो पहले ही भाई, इसको तो पहले ही। हाँ भाई, कौन सा समझ रहे हो? तो ये मैंने कुछ छोटी छोटी बातें बताई mvr आई ओमेगा के बारे में, है ना। ये पॉइंट मास सिस्टम पे भी मैं आई ओमेगा लगा रहा हूँ, है ना, और रिजिड बॉडी पे भी लगा दूंगा आई ओमेगा। तो क्वेश्चन करते हैं अपन एंगुलर मोमेंटम पर। एक्सियल वेक्टर, ये तो बहुत पहले बोल चुका हूं तुम्हें, अरे बहुत दिनों पहले मैंने गिनाए थे 5 एक्सियल वेक्टर। कौन कौन सा? स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम बताए थे ना। इनकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल। अरे निकालते हैं, उंगलियों को घुमाते हैं कहां पर? रोटेशन की डायरेक्शन में। अंगूठा किसको? एक्सेल वेक्टर, या फिर वो स्क्रू रूल, याद है ना? तो याद है सबको? हाँ चलो आओ क्वेश्चन शुरू करें। लिखो पहला क्वेश्चन लिखो। एक और मैं क्वेश्चन कराने से पहले एक छोटी सी बात और याद दिलाऊं तुम्हें। जिस दिन मैंने एंगुलर मोशन शुरू किया था उस दिन मैंने तुम्हें एक बात बोली थी, कोई अगर स्ट्रेट लाइन पाथ में चले, क्या उसका मोशन एंगुलर हो सकता है? कैसे? उसी लाइन में बैठ के देखें। कहां कहां से देखना होगा? हाँ कहीं और से बैठ के देखो, है ना। कोई स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो उसका मोशन एंगुलर हो सकता है। तो भैया अब यहाँ पर मैं एंगुलर मोमेंटम निकलवाऊंगा अलग अलग केस में। कभी एक लाइन में चलवाऊंगा, कभी सर्कुलर पाथ में चलवाऊंगा, कभी पैराबोलिक पाथ में चलाएंगे, कभी इलिप्टिकल पाथ में चलाएंगे, कभी सिर्फ चलेंगे, कभी सिर्फ घूमेंगे, कभी दोनों काम करेंगे, है ना भाई। ये समझ रहे हो ना भाई? और ये बोलेगा बताओ एल बताओ साहब, इसका आज एल बताओ कितना होगा। मोशन देख करके बोलेगा एल बताओ कितना होगा। चलो शुरू हो जाओ, निकालते जाओ। पहले वेक्टर फॉर्म से शुरू करते हैं। लिखो क्वेश्चन लिखो पहला, लिखो लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम P is equal to, linear momentum P is equal to 4 I cap minus 2 J cap plus 5 K cap plus 5 K cap is provided is provided is provided at point 111, is provided at point 111 and rigid body rotates with respect to point 230. Find out angular momentum of rigid body. मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करना है साहब। पी दिया हुआ है, पहले आर लिखना पड़ेगा। अब पहले आर लिखना पड़ेगा। आर किस पॉइंट का लिखोगे? 111 का। किसके रेस्पेक्ट में? ये 230 के रेस्पेक्ट में। लिखो आर लिखो। आर लिखेंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस 2 आई कैप 1 माइनस 3 जे कैप प्लस 1 माइनस 0 के कैप। तो भैया आर का वैल्यू कितना आ गया? माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। आ रहा है भाई आर, ये आर आ गया, ये पी आ गया, है ना। अब यहाँ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है साहब? एल बराबर आर क्रॉस पी होगा साहब। आर क्रॉस पी तो 3 कंपोनेंट आएंगे। मैं डायरेक्ट लिखूंगा 3 कंपोनेंट। पहला होगा साहब वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। वाई का वैल्यू कितना है साहब? -2। पी जेड कितना है? पी जेड है साहब 5। जेड का वैल्यू 1 और पी वाई कितना है? -2।
ये सॉल्व करें -10 + 2 तो -8 हो गया भाई, ये आंसर हो गया -8। y कंपोनेंट बोलो साहब, ये होगा ZPX - XPZ। z का वैल्यू कितना है साहब, z का वैल्यू 1, px कितना है 4, x कितना है, x का वैल्यू है -1 और pz कितना है, pz है 5। ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 5 और 4 9 आ गया साहब। ऐसे ही z कंपोनेंट, ये होगा XPY - YPX। x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू साहब -1, py कितना, py हो गया -2, y का वैल्यू कितना, y का वैल्यू -2 और px कितना, px का वैल्यू आ गया साहब 4। ये आ गया माइनस माइनस प्लस 2, वो भी माइनस माइनस प्लस, ये 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। ये अब वेक्टर फॉर्म में अगर मैं आंसर लिखता हूं, -8i + 9j + 10k आ रहा है भाई, ये वेक्टर फॉर्म में आंसर आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट, या तो क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, तुम्हें लगता है कि साहब डिटरमिनेंट बना के हम आसानी से कर लेते हैं, तुम्हें उससे करो, है ना, उस जिससे तुम्हारी मर्जी है उससे करो। मैं तो ऐसे ही करूँ, मेरे को तो तरीका पसंद है, मेरे को जो पसंद है मैं तो वही करूंगा। वो होता ना, मेरे को तो ये अच्छा लगता है। तुम्हें लगता है कि तुम वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते हो उससे करो, डिटरमिनेंट बना के करते हो उससे करो, आंसर यही आएगा। आंसर किसी भी तरीके से करो यही आएगा। कर लोगे भाई क्रॉस प्रोडक्ट। ये टॉर्क में भी मैंने बताया था, आज दोबारा बता दिया। ये टॉर्क में जो कंसेप्ट बताया था वही कंसेप्ट दोबारा लगा रहा हूँ, कोई नया काम कर रहा हूँ क्या। अब आर लिख लो, आर किस पॉइंट का लिखोगे, जिसको पी दोगे, किसके रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में घूमेगा, तो घूमेगा। तो बहुत सिंपल। चलो और देखो भाई, और देता हूं। आगे सबको अब आ चुका है, लिखो एक और। पार्टिकल ऑफ मास m, पार्टिकल ऑफ मास m, मास m, पार्टिकल ऑफ मास m moves with speed v, moves with speed v, find out angular momentum, find out angular momentum with respect to origin, angular momentum with respect to origin, with respect to origin, angular momentum with respect to origin if it will moves along the line, if it will moves along the line, along the line, first x equal to a, second y equal to b, third y equal to x, fourth y equal to mx plus c। ठीक है भैया, 4 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन नहीं है ना। किसी की नींद खुले और पीछे से जवाब आए बोले सेकंड। 4 क्वेश्चन है भैया, इन लाइन के अलोंग चलता है वो, तो बताओ एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। एंगुलर मोमेंटम ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। अगर वो इस लाइन के अलोंग चले, अगर वो इस लाइन के अलोंग चले, अगर वो इस लाइन के अलोंग चले या इस लाइन के अलोंग चले, 4 लाइन की इक्वेशन दे रखी है। अगर इन लाइन के अलोंग चलता है तो इसका ओरिजिन के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम कितना। क्वेश्चन पकड़ में आया सब। चलो एक और लिख लो, घर से ट्राई करके आओ, और लिख लो, होमवर्क लिखो, कुछ घर पे करना शुरू करो, है ना। कल डिस्कस करूंगा मैं, तो कॉपी देखूंगा तुम्हारी, कौन कौन ट्राई करके लाया है ना। ऐसे नहीं फर्जियों की तरह उठ के आ जाओ बस, बोले क्लास में हो ही जाएगा, बोले घर पे समय क्यों खराब करें। समय दूसरी चीजों पे लगाते हैं घर में, है ना। घर में पता नहीं क्या करेंगे, फिर बायो पढ़ेंगे अपन, पढ़ेंगे या करेंगे पता नहीं। क्वेश्चन करके लाना है ये, है ना। देखूंगा कल मैं, लिखो, तो कोशिश करना, ट्राई करना। 2 ही फॉर्मूले, या तो आई ओमेगा या एमवीआर, जो लगे लगाना, जो लगे लगाओ, ठीक है। वेक्टर वेक्टर लगता है तो वेक्टर लगाओ, आर लिख सकते हो तो आर लिख के लगाओ, कोशिश करना। लिखो दूसरा क्वेश्चन, पार्टिकल ऑफ मास m, पार्टिकल ऑफ मास m projected with speed u, projected with speed u at an angle theta from horizontal, at an angle theta from horizontal,
at an angle theta from horizontal. Find out angular momentum of particle with respect to point of projection, 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 point of projection. First, at highest point of its path. First, at highest point of its path. At highest point of its path. ये पहला अपने AIPMT में आया हुआ है और 2-3 बार आया हुआ है. ये पहला वाला यहां भी मिलता है, प्रोजेक्टाइल में मिलता है. सेकंड at final point of its path. At final point of its path. Second, at final point of its path. Third, after third at time t. At time small t. At time small t. ये तीसरा वाला जेईई मेंस में पूछा गया है. पहला वाला अपने AIPMT में पूछा गया है, दूसरा मैंने पूछ लिया. ठीक है, एक और लिखो. स्ट्रेट लाइन में चल लिया, ये पैराबोलिक पाथ में भी चल लिया. एक और अपने AIPMT में सर्कुलर पाथ का आया हुआ क्वेश्चन लिखो. सर्कुलर पाथ में आया हुआ क्वेश्चन लिखो. पार्टिकल ऑफ मास m rotate in a circular path of radius r, rotate in a circular path of radius r and follow inverse square law, angular momentum of particle is L दिया हुआ है. Angular momentum of particle is L. Find out. First, centripetal force. Second, kinetic energy. Third, potential energy. Fourth, mechanical energy. समझ रहे हो भाई? स्ट्रेट लाइन का भी मैंने पूछ लिया, मैंने पैराबोलिक का भी पूछ लिया, सर्कुलर का भी पूछ लिया, कल इलिप्टिकल का भी पूछूंगा. फिर तुम्हें और कोई मोशन लगेगा एंगुलर तो उसका भी निकाल लेंगे. होता ना कि कोई घूम रहा है तो कोई ना कोई घुमा रहा होगा, उसका कुछ ना कुछ एल होगा. अरे घूमने वाले का कुछ ना कुछ एल होगा ना, तो वो एल ही निकालेंगे हम. अच्छा, ये जो क्वेश्चन दिया इसमें दूसरा वाला काइनेटिक एनर्जी वाला AIPMT में आया. काइनेटिक एनर्जी वाला क्वेश्चन AIPMT में आया, बाकी मैंने पूछ लिया. चलो कोशिश करना, कल मिलते हैं भाई. कल एंगुलर मोमेंटम पर और क्वेश्चन करेंगे और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लेंगे. इसके बाद एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, फिर उसके बाद रोलिंग मोशन. सुबह वाले बैचों में ग्रेविटेशन शुरू हो चुका है. एक में 1 लेक्चर हो गया, एक में 1.5 लेक्चर हो गया.